गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोगों का पुनः अपना यूट्यूब चैनल नवीन क्लासेज में एक बार फिर स्वागत है। और आज आप लोगों के लिए एक बार फिर त्रिकोणमिति में ही लेक्चर नंबर 7 के अंतर्गत त्रिकोणमितीय अनुपात में छोटा या बड़ा की पहचान करना, मतलब कैसे पहचान करना है उसको लेकर के आए हैं। और हम आशा करते हैं कि यह भी जैसे पहले लेक्चर नंबर 6 तक हम आपको बताए थे, यह लेक्चर भी आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, रुचिकर लगेगा। और यह तो और लाभदायक साबित होगा क्योंकि ज़्यादातर विद्यार्थी त्रिकोणमितीय अनुपात छोटा या बड़ा की पहचान करने में कंफ्यूज कर जाते हैं। उसका कारण क्या है कि यदि एग्जाम में क्वेश्चन दे दिया जाए कि cos 30 डिग्री, cos 45 डिग्री, cos 60 डिग्री, cos 90 डिग्री और cos 10 डिग्री में कौन बड़ा है या कौन अधिकतम है, कौन बड़ा है, क्वेश्चन दे दिया जाए तो इसका आंसर जनरली विद्यार्थी एंगल देख करके मार देते हैं कि यह 90 डिग्री है तो 90 डिग्री मार देते हैं कि बड़ा है। तो यहाँ एंगल देख करके नहीं मारना है, यहाँ त्रिकोणमितीय अनुपात में छोटा या बड़ा की पहचान करना है। ये नहीं कि 90 डिग्री देखें और टिक लगा दिए कि नहीं cos 90 डिग्री बड़ा हो जाएगा। तो इसका टेक्निक क्या है ना, यदि cos में साइन का नियम अलग है, cos का नियम अलग है, फिर tan का नियम अलग है, cot का नियम अलग है, तो आपको ना अच्छा जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है सभी त्रिकोणमितीय अनुपात में बड़ा या छोटा पहचान करने का एक अच्छा टेक्निक लेकर के आए हैं। इसको पूरा वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, स्किप नहीं करना है, इन्हें क्या स्किप कर दीजिएगा, अंत तक देखिएगा तो आपको पूरा अच्छा लगेगा। और इससे अगर मैट्रिक में क्वेश्चन आए चाहे जनरल कंपटीशन में क्वेश्चन आए, कंफ्यूजन नहीं करिएगा और एकदम बिल्कुल सटीक जवाब दे करके आइएगा। मतलब एक नंबर का क्वेश्चन जो रहेगा एकदम गड़बड़ नहीं हो पाएगा। तो थोड़ा सा इसमें क्या करना है कि cos में यदि देखने में जो छोटा लगेगा वो बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ देखिएगा 10 डिग्री है, यहाँ देखिएगा 30 है, 45 है, 60 है और 90 है, यहाँ देखने में लग रहा है 10 डिग्री छोटा, यही cos में ना बड़ा हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा cos 10 डिग्री बड़ा है। इसका कारण भी बताएंगे। जैसे आप सोच रहे होंगे कि पहले सर क्वेश्चन आप दे दिए कारण नहीं बताएंगे, इसका सब हम कारण भी बता देंगे। बस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखते रहिए, समझ में अच्छा लगेगा, समझने में अच्छा लगेगा। अब इसी क्वेश्चन में यदि पूछेगा कि कौन छोटा है तो एंगल देखिए देखने में 90 डिग्री लग रहा है बड़ा, तो इसका अगर छोटा का ऑप्शन देगा कि कौन छोटा है तो हो जाएगा cos 90 डिग्री छोटा है, cos 90 डिग्री छोटा है। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। इसको हम फिर लिखा भी देंगे, नोट में हम लिखा भी देंगे कि किसका किसका बड़ा होता है, किसका किसका छोटा होता है। लेकिन पहला उदाहरण देकर के आपको समझा रहे हैं। दूसरा, यदि इसी में साइन में अगर देता, कुछ नहीं करना है, केवल cos के जगह पर साइन कर देते हैं, साइन 30 डिग्री, उसके बाद साइन 45 डिग्री, उसके बाद साइन 60 डिग्री, उसके बाद साइन 90 डिग्री, उसके बाद साइन 10 डिग्री। यही क्वेश्चन केवल साइन कर दिए, पूछेगा कौन बड़ा है, कौन बड़ा है। इसमें अगर पूछेगा कि कौन बड़ा है तो इसका जवाब हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, तो ये देखिए 90 डिग्री एंगल में भी बड़ा लग रहा है, तो इसका जवाब हो जाएगा आंसर में साइन 90 डिग्री बड़ा है, साइन 90 डिग्री बड़ा है। और छोटा अगर बोलेगा तो देखिए इसमें कौन छोटा लग रहा है 10 डिग्री, तो इसका आंसर हो जाएगा साइन 10 डिग्री छोटा है, साइन 10 डिग्री छोटा है। तो आप लोग जो वीडियो इसको देख रहे होंगे थोड़ा सा गौर कीजिएगा कि इसमें 10 लग रहा था छोटा तो cos में हो गया cos 10 डिग्री बड़ा, इसमें 90 लग रहा था बड़ा तो cos 90 डिग्री हो गया छोटा, इसमें 90 डिग्री लग रहा है बड़ा तो बड़े है, इसमें 10 डिग्री लग रहा है छोटा तो साइन 10 डिग्री छोटा है। तो इसका टेक्निक क्या है, तो इसके टेक्निक के लिए हम आपको एक थोड़ा सा तरीका बताने जा रहे हैं। वह तरीका को थोड़ा सा आप गौर कीजिएगा। चलिए ठीक है विद्यार्थी, तब उसका हम आपको कारण बतलाने जा रहे हैं कि cos में यह घटना क्यों घटती है कि जो देखने में छोटा लगता है वो बड़ा हो जाता है और साइन में बड़ा जो रहता है वो बड़ा होता है। इसका मुख्य कारण पहले त्रिकोणमितीय जो आपको सारणी बताए थे लेक्चर नंबर 3 या 4 के अंतर्गत, तो उस त्रिकोणमितीय सारणी के कारण ही यह बड़ा छोटा होता है। तो देखिए उसमें बताए होंगे cos 0 डिग्री और लास्ट में बताए होंगे cos 90 डिग्री, फिर साइन में बताए होंगे साइन 0 डिग्री और यहाँ साइन में बताए होंगे साइन 90 डिग्री।
तो उसमें बताए होंगे cos 0 डिग्री का जो मान होता है 1 हो जाता है, और इसमें बताए होंगे cos 90 डिग्री का जो मान है 0 हो जाता है, और इसमें sin 0 डिग्री का मान 0 होता है और sin 90 डिग्री का मान 1 हो जाता है। तो यही जो दो वैल्यू इधर और दो वैल्यू जो इधर है, यही दोनों वैल्यू के कारण ये घटनाएं घट रही है। तो इसमें क्या होता है, देखिए 0 डिग्री देखने में छोटा लग रहा है लेकिन वैल्यू ज़्यादा है, 90 डिग्री बड़ा लग रहा है लेकिन वैल्यू कम है। इसमें देखिएगा छोटा है तो वैल्यू भी कम है, और ये बड़ा है तो वैल्यू भी ज़्यादा है। आप उस वीडियो में बताए थे कि cos 0 डिग्री का अगर महत्तम मान बोलेगा 0 डिग्री में लेकर के तो कम का ज़्यादा हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और इसका अगर बोलेगा महत्तम मान तो 0 हो जाएगा। साइन बोलेगा महत्तम मान तो 1 हो जाएगा, न्यूनतम मान बोलेगा तो 0 हो जाएगा। तब थोड़ा सा इसमें हम टेक्निक क्या लाए हैं, जो देखेगा टेक्निक कि त्रिकोणमितीय अनुपात ऐसे जनरली बोर्ड पर हम लिख भी देते हैं, अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना होगा तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगेगा, और इससे संबंधित 5-6 उदाहरण भी देंगे। त्रिकोणमितीय अनुपात जनरली 6 होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, इधर लिख रहे हैं चौथा, पांचवा और छठा। लेकिन पहले ऐसे लिखते थे साइन कॉस टैन, और इधर इसका उल्टा लिखते थे कॉसेक, टैन का उल्टा कॉट लिखते होंगे और कॉस का उल्टा इधर सेक लिखते होंगे, लेकिन आप ऐसे नहीं लिखना है। अब हम आपको लिखेंगे जिसका मान देखने से बड़ा होगा उसको, मतलब सी का जो होता है उसको इधर लिखेंगे कॉस, कॉट और कॉसेक, मतलब जो त्रिकोणमितीय अनुपात सी लेटर से चालू होता है, जैसे कॉस सी से चालू होता है, कॉट सी से चालू होता है, कॉसेक सी से चालू होता है, उसको इस साइड लिख रहे हैं। और सी के अलावे जो दूसरा लेटर से चालू होता है, तो सी के अलावे जो त्रिकोणमितीय अनुपात जो दूसरा लेटर से चालू होता है वो वही लेटर से चालू होगा, या तो एस से नहीं तो टी से। एस से चालू होता है साइन, एस से चालू होता है सेक, और टी से चालू हो जाता है टैन। तो आप कितना विद्यार्थी सोच रहे होंगे कि किस प्रकार से सर आपने क्यों लिखा, इसके पीछे क्या खूबियां हैं, क्या राज है, आप इस वीडियो के माध्यम से क्या बतलाना चाहते हैं। तो यही तो मुख्य आपको उद्देश्य और त्रिकोणमितीय अनुपात में छोटा और बड़ा पहचानने का ये रहस्य ही तो बतलाना चाहते हैं। इस रहस्य में क्या होगा कि जिसका त्रिकोणमितीय अनुपात सी से चालू होगा वो देखने में यदि उसका एंगल बड़ा लगेगा तो उसका वैल्यू कम होगा, और जो एस से या टी से चालू होगा वो देखने में लगेगा बड़ा तो वो बड़ा ही रहेगा, और उसका अगर एंगल देखने में लगेगा छोटा तो वो छोटा ही रहेगा। और हम कहना क्या चाह रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप टैन में आ जाएंगे, अभी तक हम साइन और कॉस के बारे में बता रहे थे, और सेक और कॉट में भी बतलावेंगे, टैन और कॉसेक में बतलावेंगे, और थोड़ा हम इसको इम्पोर्टेंट पॉइंट भी बतला देंगे। वो आप जब वीडियो समाप्त होगा तो आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, और स्क्रीनशॉट करने के बाद आप उसको कॉपी में नोट भी कर लीजिएगा, तो कभी भविष्य में कंफ्यूजन नहीं होगा। तो देखिए इसमें क्या हम बताने जा रहे हैं, यदि एस से जो चालू होगा, एस से या टैन से, जैसे एग्जाम में अगर बोल देगा टैन 30 डिग्री, मान रख करके नहीं है कि मान ही काम में रखने लगेगा, बिना मान करके टैन 60 डिग्री, बिना मान रख करके टैन 90 डिग्री, बस तीनों में देख लीजिए टैन 60, टैन 30 डिग्री, टैन 60 डिग्री, टैन 90 डिग्री में कौन बड़ा है। तो इधर भी गौर करिएगा, टी से चालू हो रहा है तो जो देखने में बड़ा रहेगा वो बड़ा हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा टैन 90 डिग्री बड़ा है, टैन 90 डिग्री बड़ा है। अब इसका कारण क्या है कि टी से चालू हो रहा है, एस से वाला साइन वाला पहले हम बता दिए। सेक में भी अगर बोलेगा सेक 20 डिग्री, सेक 10 डिग्री, सेक 70 डिग्री में कौन बड़ा है, देखने से देखिए एस से चालू हो रहा है, टी से, एस वाला और टी से जो चालू होगा देखने में बड़ा होगा, बड़ा हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सेक 70 डिग्री बड़ा है। लेकिन टैन के जगह पर आप कॉट कर दीजिए, कॉट 30 डिग्री, कॉट 60 डिग्री, कॉट 90 डिग्री में कौन बड़ा है, इसका आंसर हो जाएगा सी से, चूंकि यह चालू हो रहा है तो देखने से तो यह एंगल ये 90 डिग्री बड़ा लग रहा है, लेकिन यहाँ कंफ्यूज विद्यार्थी कर देगा 90 डिग्री बड़ा नहीं होगा, यहाँ हो जाएगा कॉट 30 डिग्री बड़ा है, कॉट 30 डिग्री बड़ा है। जैसे कॉस का इसके पहले हम कुछ देर पहले बताए थे। अब कॉसेक में चले आइए, मान लीजिए एग्जाम में दे देगा कॉसेक 20 डिग्री, कॉसेक 50 डिग्री, अब थोड़ा सा छोटा वाला बता रहे हैं, कॉसेक 15 डिग्री, कॉसेक 70 डिग्री में कौन छोटा है,
में कौन छोटा है? तो इसका आंसर देखिएगा, क्योंकि इसी से चालू हो रहा है, तो जो देखने में बड़ा लगेगा वो छोटा हो जाएगा, जो देखने में छोटा लगेगा वो बड़ा हो जाएगा। तो देखिए इसमें ऐसे आप देखिएगा, तो 15 डिग्री देखने में लग रहा है छोटा, तो ये हो जाएगा बड़ा, और 70 डिग्री लग रहा है देखने में बड़ा, तो ये हो जाएगा छोटा। इसका कारण क्या है? कि ये सब त्रिकोणमितीय अनुपात जो सी से चालू हो रहा है वो देखने में जो बड़ा लगेगा वो छोटा हो जाएगा। तो इसका जो फाइनल रिजल्ट होगा कौन छोटा है, कि 70 डिग्री बड़ा लग रहा है, तो ये आंसर हो जाएगा कौशिक 70 डिग्री छोटा है। और मेरे ख्याल से इस वीडियो को देखने में बहुत ही मजा आ रहा होगा सभी वीडियो देखने वाले दर्शकों को, विद्यार्थियों को, या जो भी देख रहे होंगे, बाहरी क्षेत्र के भी आदमी जो देख रहे हैं उनको काफी मजा आ रहा होगा, खासकर विद्यार्थी को तो और अच्छा लग रहा होगा कि सर आपने तो बहुत अच्छा ट्रिक बता रहे हैं, क्योंकि यह ट्रिक कोई भी किताब में आपको नहीं मिलेगा। यह ट्रिक मेरे द्वारा समझिए एक प्रकार का रिसर्च किया हुआ है, खोज किया हुआ है, सोच विचार के बनाया गया है। ये कि आपको कोई किताब में मिलेगा किसी से। हाल फिलहाल में मैट्रिक एग्जाम में भी ये भी क्वेश्चन आ चुका है। अब उस क्वेश्चन को हम इधर इस साइड लिख देते हैं। जैसे मैट्रिक एग्जाम में आया था इस बार क्वेश्चन, और उसमें बहुत सारे टीचर लोग ही कंफ्यूज कर दिए थे कि cos 48 डिग्री का वैल्यू x है, और उसके बाद आया था cos 72 डिग्री का वैल्यू y है। तो निम्नलिखित में कौन कथन सत्य है? ये क्वेश्चन और थोड़ा सा घुमाया हुआ था, बोर्ड पर पूरा क्वेश्चन लिख के बता दे रहे हैं। ऐसे बहुत सारा देखिएगा तो लगेगा कि नहीं ये तो हमको आता ही था। बहुत सारे विद्यार्थी लोग देख रहे हैं तो बहुत सिंपल चीज सर बता रहे हैं, नया चीज थोड़े बता रहे हैं। लेकिन अब यहाँ देखिएगा तो लगेगा कि नहीं बहुत अच्छा चीज बतला रहे हैं, क्योंकि जब ऑप्शन दिया जाता है तभी टीचर लोग भी कंफ्यूज कर जाते हैं। ये देखिए हम आपको 4 ऑप्शन दे रहे हैं। पहला ऑप्शन था x इज ग्रेटर देन y, दूसरा ऑप्शन था x इज लेस देन y, तीसरा ऑप्शन था x इज इक्वल टू y, और चौथा ऑप्शन था इनमें से कोई सही नहीं है। कहने का मतलब इनमें से कोई नहीं है, इनमें से कोई नहीं। तब देखिए कैसे कंफ्यूज किए थे सभी विद्यार्थी लोग। यहाँ देखिए cos 48 डिग्री है, यहाँ cos 72 डिग्री है। तब देखने से तो एंगल में ये 72 डिग्री लगेगा बड़ा, लेकिन cos का भी नियम बताए थे कि जो छोटा रहता है वो बड़ा हो जाता है। तो यहाँ 48 डिग्री छोटा है, यहाँ x का मान है तो यही बड़ा हो जाएगा। कहने का मतलब cos 48 डिग्री का वैल्यू cos 72 डिग्री से बड़ा हो जाएगा। अब उसका कारण क्योंकि इसी से चालू हो रहा है। अब इसका मान देखिए, रखिए cos 48 डिग्री का मान x है, x का मान यहाँ cos 72 डिग्री का मान y है, तो y का मान x का मान y से बड़ा हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन सही है, मतलब एग्जाम में पहला ऑप्शन आपका सही रहे होगा। क्या कि ये वाला अगर कोई विद्यार्थी रंग दिए होंगे तो गलत हो जाएगा। हालांकि अगर 100 विद्यार्थी इस प्रश्न को हल किए होंगे तो मेरे विचार से, जहाँ तक मेरा सोच है, 90 विद्यार्थी यही रंगे होंगे यह देख करके कि 72 है तो यही वाला बड़ा हो जाएगा, y का मान ही बड़ा हो जाएगा। तो ठीक है विद्यार्थी, थोड़ा सीख लगा होगा। आप थोड़ा सा हम इसको इम्पोर्टेंट पॉइंट बना करके इस बोर्ड पर लिख देते हैं, और ये स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा और कॉपी पर आप नोट भी कर लीजिएगा, ताकि आप भी कंफ्यूजन मैट्रिक एग्जाम में नहीं करिए। और साथ ही साथ ये मैट्रिक में ही नहीं कंफ्यूज करते हैं विद्यार्थी लोग, ये तो जनरल कंपटीशन में भी इस प्रकार का क्वेश्चन जब घुमा कर दे दिया जाता है तो वहाँ कंफ्यूज कर जाते हैं। तो ठीक है, तब थोड़ा सा हम आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बना करके अब ये सारा जो क्वेश्चन बतलाए और साथ ही साथ जो छोटा और बड़ा की पहचान करना बताए, इसको हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बना करके हम आपको लिखवाते हैं। चलिए ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो इस जो त्रिकोणमितीय अनुपात में छोटा या बड़ा की पहचान करने का जो हम इसके पहले उदाहरण दिए, अब इसको थोड़ा सा पॉइंट्स बना करके हम बोर्ड पर लिख भी दिए हैं। जो विद्यार्थी इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते होंगे और कॉपी पर नोट करना चाहते हैं वो नोट भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तो मोबाइल से भी नोट कर सकते हैं। तो ठीक है, देखिए अब इसका क्या टेक्निक हम लाए हैं। ये हमारे द्वारा समझिए कि एक प्रकार का खोजा हुआ चीज है और स्क्रिप्ट किया हुआ चीज है कि जो लेटर सी से शुरू होगा, मतलब जिस त्रिकोणमितीय अनुपात का पहला लेटर सी से शुरू होता है उसमें थीटा का मान बढ़ने से उसका वैल्यू घटने लगता है। मतलब थीटा का मान यदि बढ़ेगा तो उसका वैल्यू घटने लगेगा, और जबकि थीटा का मान घटने से उसका वैल्यू बढ़ने लगता है। और ये हम इसके पहले भी बतलाए थे उदाहरण दे करके।
जैसे में cos 10 डिग्री, हालांकि इसके बाद भी हम उदाहरण दे देंगे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ गौर करिएगा कि जो लेटर C से शुरू होगा उसमें थीटा का मान यदि बढ़ेगा तो उसका वैल्यू घटने लगेगा, और थीटा का मान यदि घटेगा तो उसका वैल्यू बढ़ने लगेगा। आप देख रहे हैं कि ये सब C से शुरू हो रहा है कि दूसरा लेटर से। देखिए cos थीटा में पहला लेटर इसका C है, cosec थीटा में इसका पहला लेटर C है, cot थीटा में इसका पहला लेटर C है। तो ये जो इसका पहला लेटर C है तो उसमें यदि एग्जाम में पूछ देगा cos 10 डिग्री और cos 90 डिग्री में कौन बड़ा है, तो 10 डिग्री बड़ा हो जाएगा, क्योंकि थीटा का मान अगर बढ़ेगा तो उसका वैल्यू घट जाएगा। और फिर इसी में अगर पूछ देगा cos 20 डिग्री और cos 70 डिग्री में कौन छोटा है, तो यहाँ देखिएगा थीटा अगर घटेगा तो उसका वैल्यू बढ़ने लगेगा, लेकिन थीटा यदि बढ़ेगा तो उसका वैल्यू घटने लगेगा। तो अगर छोटा पूछेगा तो उस स्थिति में वहाँ cos 70 डिग्री हो जाएगा छोटा। फिर उसी प्रकार से cosec में भी वही पालन होगा और cot थीटा cot में भी वही पालन होगा। आप कहिएगा कि 3 गो में इस ढंग का पालन होगा और 3 गो में इसके जस्ट अपोजिट पालन होगा। चलिए ठीक है विद्यार्थी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में पहला पॉइंट तो आप लोग देख ही लिए होंगे और मजेदार लगा भी होगा, वीडियो काफी अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि लेक्चर नंबर 7 चला गया है त्रिकोणमिति में। और जितना भी लेक्चर है हम बिल्कुल ना आपको ऐसा बता देंगे कि आपका जो त्रिकोणमिति है 10वां क्लास का एकदम पानी पानी हो जाए। कहने का मतलब कोई भी टॉपिक उससे छूटे नहीं, कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं, और एकदम बिल्कुल लेक्चर आपको एकदम पसंद पड़े और प्रश्न को एकदम छूटने नहीं देने का मेरा मुख्य उद्देश्य है कि त्रिकोणमिति का कोई भी प्रश्न चाहे जनरल कंपटीशन में भी आ जाए, इस प्रकार का कोई भी चीज तो वो छूटे नहीं। एमआईटी का तो कुछ कहने नहीं, एमआईटी का तो और 100% गारंटी है होने का। तो देखिए दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो दिया गया है ठीक उसी का जस्ट अपोजिट है। उसमें दिखाए होंगे कि जिस त्रिकोणमितीय अनुपात का पहला लेटर C से शुरू होता है, जिसमें पहला लेटर A से या T से शुरू होगा, तो उसमें लिखाए होंगे कि थीटा का मान बढ़ने से उसका वैल्यू घटने लगता है। लेकिन इसमें ना समझिए कि समानुपाती है एक प्रकार का, अगर फिजिक्स पढ़े होंगे तो ये समानुपाती है। इसके पहले जो लिखा है जो व्युत्क्रमानुपाती है, माने बढ़ने से उसका वैल्यू बढ़ेगा और यहाँ अगर घटने से उसका वैल्यू घटेगा। लेकिन इसके पहले लिखाए होंगे कि जो C से शुरू होगा उसमें बढ़ने से वैल्यू घटने लगेगा और जब थीटा का मान घटेगा तो उसका वैल्यू बढ़ने लगेगा। कि पहले वाला में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में पहला वाला में, तो हम दूसरा ढंग से अगर उसको क्या कह सकते हैं कि उसमें मतलब उसमें का मतलब cos थीटा में, cosec थीटा में और cot थीटा में वो हो जाएगा व्युत्क्रमानुपाती विचलन को पालन कर रहा है और इस समानुपाती विचलन को पालन कर रहा है। इंग्लिश में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर कोई फिजिक्स पढ़े होंगे तो थोड़ा सा साइंस का विद्यार्थी और समझ रहे होंगे कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माने समानुपाती और इनवर्सली प्रोपोर्शनल माने व्युत्क्रमानुपाती। और अगर बढ़ेगा तो वैल्यू बढ़ेगा और घटेगा तो उसका घटेगा। देखिए हम 2-3 बार इस तरह से बोल देते हैं क्योंकि हम जितना आपको बोलेंगे आपके कानों में आवाज मेरा जितना जाएगा आपका मस्तिष्क उतना ही आपको मेरी बातों को गेन करेगा और जल्दी समझिएगा। क्योंकि कोई भी चीज अगर बोल करके और देख करके अगर समझा जाए तो ज्यादा समझ में आता है। इसी कारण से हम 2-3 बार रिपीट कर देते हैं बात को, ताकि मेरा भी आप वीडियो देखिए तो हमको भी अच्छा लगे और साथ ही साथ अगर आप इस वीडियो को दूसरे जगह आप शेयर कीजिएगा तो भी बोलेगा कि देखिए वो शिक्षक जो है काफी अच्छे ढंग से समझाते हैं। इसी कारण से हम 2-3 बार रिवीजन कर देते हैं। अब देखिए इसमें A से या T से शुरू हो रहा है कि नहीं, तो देखिए यहाँ sin थीटा है S से शुरू हो रहा है, sec थीटा है S से शुरू हो रहा है, tan थीटा है जो T से शुरू हो रहा है। इसी कारण से लिखा है कि अगर किसी त्रिकोणमितीय अनुपात का पहला लेटर A से या T से शुरू हो तो थीटा का मान बढ़ने से उसका वैल्यू बढ़ेगा और थीटा का मान घटने से उसका वैल्यू घटेगा। लेकिन और इसके पहले जो त्रिकोणमितीय अनुपात में 3 गो जो लिखाए थे, ऐसे आपको लेक्चर नंबर 1 के अंतर्गत ही बतला दिया गया था कि त्रिकोणमिति में कुल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात ही पढ़ना है और वह 6 त्रिकोणमितीय अनुपात मिलकर ही त्रिकोणमिति में कितना कम भी तो 40-50 सूत्र बना देता है और ठीक एक प्रकार का एक ब्रांच मैथ में बना देता है जो ज्यामिति के बाद समझिए त्रिकोणमिति ही हार्ड ब्रांच माना जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से देखिए cos थीटा और यहाँ देखिए cosec थीटा और यहाँ देखिए cot थीटा। इसके पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में पहला पॉइंट में हम बतलाएंगे, तो दूसरा पॉइंट है आपका। तो ये देखिए C से चालू हो रहा है, तो C से चालू होगा तो थीटा का मान बढ़ने से वैल्यू घटेगा
और यदि एस या यहाँ देखिए एस या टी से चालू होगा तो थीटा का मान बढ़ने से वैल्यू बढ़ेगा और थीटा का मान घटने से वैल्यू घटेगा। तो हम दूसरा भाषा में यहाँ बोर्ड पर लिख देते हैं कि किसका पालन करता है, तो समानुपाती विचरण का पालन करता है, समानुपाती विचरण का। और ये किसका पालन करता है, तो ये व्युत्क्रमानुपाती विचरण का पालन करता है, व्युत्क्रमानुपाती विचरण का पालन करता है। वही इंग्लिश में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब थोड़ा सा ना हम सबको मिला करके एक बार फिर से उदाहरण दे देते हैं। ये लेक्चर भी हो गया और सबको जब मिला करके उदाहरण देंगे तो देखिएगा आपको काफी अच्छा लगेगा उदाहरण बनाने में, और लगेगा कि ये मेरा जो टॉपिक है छोटा या बड़ा की, इसमें आपका कंफ्यूजन दूर हो गया। ठीक है, तब थोड़ा सा उदाहरण देते हैं। चलिए ठीक है विद्यार्थियों, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में जो 2 पॉइंट्स बतलाए थे, अब उन दोनों पॉइंट से संबंधित कुछ उदाहरण हम आपको दे रहे हैं जिससे कि आपको परमानेंट नॉलेज हो जाए। कुछ उदाहरण के द्वारा भी हम बतला दे रहे हैं। ऐसे तो जितना भी लेक्चर दिए हैं और एक से एक उदाहरण देंगे। मैट्रिक एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वीवीआई प्रश्न वो भी बतलावेंगे, और खास के जनरल कंपटीशन में एडवांस मैथ के अंतर्गत भी कभी कभी त्रिकोणमिति डाल देता है, वो भी हम आपको बतला देंगे, जिससे न केवल मैट्रिक वाले विद्यार्थी को बल्कि जनरल कंपटीशन वाले विद्यार्थी को भी मेरा चैनल देखने से उसको फायदा पहुंचेगा। बिल्कुल ये फ्री है, ये नहीं कि हम आपको से कुछ पैसा वैसा भी बात नहीं लेंगे, बिल्कुल फ्री है एकदम। इसी कारण से इसको जब फायदा आपको पहुंच रहा है तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। मान ले जाए कोई परिवार आपके दूर दराज में है तो वहाँ भी शेयर कीजिएगा, इससे मेरा चैनल का और ज़्यादा ग्रोथ होगा। ऐसे ग्रोथ तो हो ही चुका है, लेकिन और ज़्यादा ग्रोथ होगा मेरे चैनल का, और हमको भी थोड़ा सा उससे ताकत एनर्जी मिलेगा, और दुगना उत्साह से हम नया नया वीडियो ला करके देंगे हम आपको, न केवल मैथ का बल्कि साइंस का भी, और दूसरा सोशल साइंस का भी ला करके देंगे, संस्कृत ग्रामर भी, इंग्लिश का भी थोड़ा सा टॉपिक ला करके देंगे, जिससे हमको भी अच्छा लगेगा पढ़ाने में, और आपका जो कमेंट लाइक आएगा उससे भी हमको थोड़ा सा अच्छा मिलेगा, ताकत मिलेगा। ठीक है विद्यार्थी, तो थोड़ा सा उदाहरण आप देख लीजिए इसका। तो देखिए एग्जाम में क्वेश्चन जनरली ऐसे ही दिए जाते हैं। ऑब्जेक्टिव है ये, नहीं कि सब्जेक्टिव है, 1 नंबर दिए जाते हैं। कॉट 40 डिग्री, कॉट 20 डिग्री, कॉट 10 डिग्री, कॉट 50 डिग्री और कॉट 80 डिग्री में कौन बड़ा है। तो विद्यार्थी यदि इस वीडियो को देख लेंगे तो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, लेकिन अगर कोई टीचर थ्योरी लेक्चर नहीं देंगे या डायरेक्ट पूछा जाए तो विद्यार्थी सीधे कहेगा कि हाँ सर कौन एकदम पूरा बच्चा वाला क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं सर, कौन नहीं बता देगा कि सर 80 डिग्री बड़ा है। लेकिन आप जैसे कंफ्यूज करेगा तो उसके कंफ्यूजन को दूर मेरा लेक्चर कर सकता है कि जो सी से देखने में जो त्रिकोणमितीय अनुपात सी से चालू होगा वो देखने में अगर बड़ा रहेगा तो छोटा हो जाएगा, बड़ा रहे देखने में जो छोटा लगेगा बड़ा हो जाएगा। अब यहाँ देखिए कौन बड़ा है, तो इसमें ना अगर कॉट 80 डिग्री अगर कोई विद्यार्थी मार देंगे ऑप्शन में आंसर मार देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि सी से जो चालू होता है तो देखने में जो छोटा लगेगा वो बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ देखिए कौन छोटा लग रहा है, 10 डिग्री लग रहा है छोटा, तो बड़ा हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कॉट 10 डिग्री। मेरे ख्याल से कोई भी दिक्कत नहीं होगा इस क्वेश्चन को बनाने में। दूसरा प्रश्न है यहाँ कौन छोटा है। तो यहाँ अगर कोई विद्यार्थी देख लेंगे कौन छोटा है तो सीधे कहेंगे हाँ सर ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, देखने में तो 20 डिग्री लग रहा है छोटा, तो 20 डिग्री मान के चला है। लेकिन ऐसा बात नहीं है, लेटर सी से चालू हो रहा है, तो सी से जब चालू होता है तो इसके पहले भी हम पॉइंट बता दें कि व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है, मतलब थीटा का मान यदि देखने में छोटा रहेगा तो बड़ा, और थीटा का मान यदि देखने में बड़ा रहेगा तो छोटा हो जाएगा। यहाँ देखिए 20 डिग्री, 70 डिग्री, 90 डिग्री और 40 डिग्री है, तो कौन छोटा है। यहाँ थीटा का मान सबसे बड़ा है 90 डिग्री, तो चूंकि सी से चालू हो रहा है तो इसका वैल्यू सबसे छोटा हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा कोसेक 90 डिग्री। चलिए ये आपका 100% सही हो गया। और दूसरा देखिए, दूसरा जब हम दिए थे आपको लेक्चर तो उसमें दिए थे कि एस या टी से शुरू होगा, एस या टी से शुरू होगा तो समानुपाती होता है, मतलब थीटा का मान यदि जैसे है बड़ा है तो उसका वैल्यू बड़ा हो जाएगा, छोटा है तो छोटा हो जाएगा। तो इसमें देख लीजिए 20 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री, तब पूछता है क्वेश्चन कि कौन बड़ा है, तो कौन बड़ा है तो कौन देखने से बड़ा लग रहा है 75 डिग्री, तो इसका आंसर हो जाएगा 75 डिग्री बड़ा है। ईवीएस से चालू हो रहा है तो बोलता है क्वेश्चन कौन छोटा है, तो जो देखने में छोटा लगेगा वो छोटा हो जाएगा, क्योंकि समानुपाती है। इसमें 20 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 10 डिग्री है, तो देखिए हमें सबसे जो छोटा 10 डिग्री लग रहा है और इससे चालू भी हो रहा है, इसका आंसर हो जाएगा सेक 10 डिग्री। चलिए अब यह मेरे ख्याल से मेरा अपना विचार है और साथ ही साथ मेरा अनुभव है, क्योंकि मैं बहुत सालों से भी पढ़ा रहा हूँ, मेरा अनुभव बहुत सालों का पढ़ाने का है। तो मेरे अनुभव से अब मुझे यह लगता है कि लेक्चर नंबर 7 में जो हम आपको लेक्चर दिए हैं
वह मेरा पढ़ाया गया अंदाज, मेरे द्वारा लाया गया टेक्निक सभी विद्यार्थियों को काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो चलिए विद्यार्थी, अगर यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मेरा सब्सक्राइबर बढ़े, मेरे चैनल का ग्रोथ हो। चलिए ठीक है विद्यार्थी, अब आपको फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। और इस बार हम सोचे हैं कि त्रिकोणमिति का लेक्चर तो बहुत दे दिया गया है, तो थोड़ा सा हम ना अगला लेक्चर में साइंस का थोड़ा सा हम आपको कुछ पार्ट्स जैसे प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश के प्रकीर्णन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपन, वायुमंडलीय अपवर्तन और उससे संबंधित बहुत सारी घटनाएं जैसे तारों का टिमटिमाना, सूर्योदय के समय सूर्य का रंग लाल काहे दिखाई पड़ता है, खतरा के लिए लाल रंग का प्रयोग क्यों किया जाता है, पानी में रखा हुआ सिक्का कुछ ऊपर उठा हुआ क्यों दिखाई पड़ता है। मतलब इस प्रकार प्रकाश से संबंधित सारा जो मेन टॉपिक है वो हम साइंस के अंतर्गत लाने जा रहे हैं, जो मैट्रिक 2023 में जो विद्यार्थी एग्जाम देंगे उसके लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। ठीक है विद्यार्थी, तो हम आपको साइंस वाले टॉपिक में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।